कैलकेरिया कार्प मेडिसिन जो होम्योपैथिक जगत की बहुत ही बड़ी मेडिसिन है, जो एंटीसोरिक मेडिसिन है। उस मेडिसिन का हमने लास्ट जो वीडियो बनाया था उसमें उसके जो पूरे सिम्टम्स हैं वो कवर नहीं हो पाए थे, इसके लिए सेकंड पार्ट बनाना पड़ा। तो आज हम बात करेंगे कैलकेरिया जो कार्प मेडिसिन है उसके सेकंड पार्ट के बारे में, यानी कि जो सिम्टम्स रह गए थे उनको हम कवर करेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रीना मोन मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कैलकेरिया कार्प के बारे में। कैलकेरिया कार्प का वो पार्ट जो पिछले वीडियो में कवर नहीं हो पाया था, तो वो जो सिम्टम्स रह गए थे वो आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि काफ़ी बड़ी मेडिसिन है, एक वीडियो में बना पाना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। तो चलिए उसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात करते हैं कैलकेरिया कार्प के रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, यानी कि इस मेडिसिन की जो रेस्पिरेटरी सिस्टम के क्या क्या जो सिम्टम्स होते हैं जो ये मेडिसिन कवर करती है। अगर आपको रैटलिंग कफ है, यानी कि आपको जो एक प्रकार का ड्राई कफ है, सूखा कफ है, बार बार आपको खांसी आ रही है, सूखी खांसी आ रही है, और सूखी खांसी मोस्टली आपको नाइट में आ रही है, तो और उसके साथ अगर आपका जो जैसे नाइट में आपको सूखी खांसी आ रही है और मॉर्निंग में आपको कफ आ रहा है, काफ़ी विचित्र है स्थिति। तो अगर ये वाले सिम्टम्स आपके हैं, काफ़ी पेशेंट में होता भी ऐसा है कि हमें दिन में रात में काफ़ी सूखी खांसी चलती है, पर जैसे सुबह होता है तो हमें कफ भी आता है बाहर, कफ काफ़ी स्टिफ आता है और जो येलो म्यूकस डिस्चार्ज होता है उसका। तो इस प्रकार का अगर आपके कफ आ रहे हैं तो आप कैलकेरिया मेडिसिन ले सकते हैं। इसके साथ जो कफ है वो, जैसे कि मैंने बताया, जो कफ का मॉर्निंग एग्रावेशन ज़्यादा होता है, मॉर्निंग एक्सपेक्टोरेशन होता है कफ का, और नाइट में आपको कफ ड्राई कफ ही रहता है। ठंडी हवा के लगने से अगर आपको कफ हो गया है, या फिर किसी भी प्रकार की जो एंजाइटी, फिजिकल एंजाइटी की वजह से अगर आपको कफ हुआ है, तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। मेडिसिन कैसे लेनी है वो मैं वीडियो के लास्ट में बताऊंगी, कौन सी पोटेंसी में लेनी है। इसके अलावा हम बात करते हैं हार्ट के सिम्टम्स की, यानी कि ये मेडिसिन के हार्ट के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं। इसमें पाल्पिटेशन बहुत ज़्यादा होता है, पेशेंट हर छोटी छोटी बात पे घबरा जाता है, वो कोई भी एंजाइटी नहीं ले सकता, काफ़ी ज़्यादा मेंटल एग्जर्शन वो सहन नहीं कर सकता। तो थोड़ी सी कि अगर आप उसको बैड न्यूज़ मिल गई या किसी भी प्रकार की जो टेंशन वाली न्यूज़ मिल गई, तो उसका पाल्पिटेशन काफ़ी बढ़ जाएगा, हार्ट बीट काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी, वो काफ़ी घबरा जाएगा। तो ये उसके हार्ट के सिम्टम हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे उसके एक्सट्रीमिटीज़, यानी कि हाथ पैरों के सिम्टम्स के बारे में, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस मेडिसिन के। तो इस मेडिसिन के क्या सिम्टम्स होते हैं उसके, जो रोमेटिक अगर पेन है आपको, यानी कि आपके घुटनों में दर्द है, रोमेटोइड आपका आर फैक्टर पॉजिटिव आ गया है, आपके आर्थराइटिक नोडुल्स बन गए हैं, छोटे छोटे नोडुल्स बन गए हैं, उनमें काफ़ी पेन हो रहा है, या फिर आपकी जो घुटने हैं उनमें काफ़ी स्वेलिंग आ गई है, काफ़ी गर्म रह रहे हैं, चलने में आपको काफ़ी दिक्कत दे रहे हैं, अगर ये वाले सिम्टम्स हैं आप में, तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। प्लस अगर आपके जो सिम्टम्स हैं वो, जैसे आप सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं, आपको काफ़ी थकान आ जाती है, और उसकी वजह से आपकी ये जो प्रॉब्लम है वो और ज़्यादा प्रोमिनेंट हो जाती है। इसके अलावा आपकी जो नीज के सिम्टम्स हैं, आपके बैक में काफ़ी ज़्यादा पेन होता है, और दोनों ये जो शोल्डर है इनके बीच में जो शोल्डर ब्लेड है, अगर उसमें आपको ज़्यादा पेन हो रहा है, स्पेशली अगर राइट साइड आपको ज़्यादा पेन है, तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। अब हम बात करेंगे कैलकेरिया का मेडिसिन के स्लीप के बारे में, उसकी स्लीप कैसे होती है। यानी कि जो पेशेंट है उसको काफ़ी डरावने सपने आते हैं, वो काफ़ी डरा फील होता है, जैसे कि अंधेरे में उसको कुछ दिख गया, कोई भी परछाई दिख गई तो उसको ऐसे लगने लग जाएगा कि भूत आ गया है। इनकी काफ़ी डरावना होता है, वो छोटे छोटे सपने होते हैं उनको रिलेट कर लेता है, और फिर उनको काफ़ी डर लगता है, एंजाइटी हो जाती है। इनकी डरपोक किस्म के जो पेशेंट होते हैं वो कैलकेरिया के होते हैं। प्लस वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाते हैं, हर छोटी छोटी सिचुएशन को वो हैंडल नहीं कर पाते, उनको काफ़ी मेंटल एग्जर्शन हो जाता है, उनको सपने आते हैं वो भी काफ़ी डरावने ही आते हैं। इसके अलावा हम बात करेंगे मेडिसिन की स्किन के बारे में। स्किन जो इसकी स्पेशली होती है वो अनहेल्दी होती है, यानी कि उसके जो कट लग जाते हैं, स्कार्स हो जाते हैं, या फिर बॉयल्स हो जाती हैं, फोड़े जो फुंसी होती हैं, वो काफ़ी लेट तक हील होते हैं, जल्दी से इजीली हील नहीं होते हैं। उनमें सर्दियों में ये जो मेडिसिन होती है
वो ज़्यादा काम में ली जाती है, क्योंकि इसके जितने भी सिम्टम्स होते हैं वो कोल्ड के प्रति ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं। तो ठंडी में इसके सिम्टम्स बढ़ जाते हैं। तो जो बीवाइयाँ फट जाती हैं एडियो में, उसमें भी ये मेडिसिन बहुत ही कारगर है, क्योंकि कट लग जाते हैं, उनमें काफ़ी ज़्यादा पेन होता है। और ये जो बीवाइयाँ होती हैं वो मोस्टली सर्दियों में होती हैं, तो उसके लिए भी इफ़ेक्टिव मेडिसिन है। आपकी जो फुंसियाँ हो रही हैं, पस वाली, बॉयल्स हो रहे हैं फेस पे, उसके लिए भी ये मेडिसिन इफ़ेक्टिव है। एक इस मेडिसिन का जो स्पेशली सिम्टम्स है वो है कि इस जो मेडिसिन के होते हैं वो पेशेंट के पैर काफ़ी ज़्यादा ठंडे रहते हैं। यानी कि सर्दियों में पेशेंट के पैर गर्म नहीं होते बिल्कुल भी, काफ़ी ज़्यादा ठंडे रहते हैं। उनको सॉक्स वगैरह पहन के ही सोना पड़ता है, फिर भी पैर ज़्यादा गर्म नहीं हो पाते। एक इस मेडिसिन का सिम्टम है कि जैसे कि पेशेंट को फीवर की हम बात करेंगे, फीवर में उसको 2 बजे के अराउंड फीवर आता है। फीवर काफ़ी ठंड लग के आता है उसको, और काफ़ी ज़्यादा पसीना आता है पेशेंट को, ठंड भी लगती है और पसीना भी आता है, और पसीना एकदम ठंडा आता है। पेशेंट काफ़ी सिवरिंग करता है, प्लस उसके साथ उसको जो पसीना आता है वो मोस्टली अपर पार्ट ऑफ द बॉडी आता है, यानी कि हेड में आता है, नेक में आता है, चेस्ट में आता है। और जब पेशेंट सो रहा होता है तो उसका जो पिल्लो है वो एकदम गीला हो जाता है पसीने से, इतना ज़्यादा पसीना आता है पेशेंट को। तो ये वाले सिम्टम्स भी कैलकेरिया का मेडिसिन के हैं। मोस्टली जो कैलकेरिया का पेशेंट होता है उसमें पसीना वैसे भी ज़्यादा आता है, उसके जो हथेलियाँ हैं उनमें भी काफ़ी ज़्यादा पसीना आता है। कई पेशेंट नहीं होते जिनके हथेलियाँ एकदम गर्म ही रहते, मतलब पसीने में ही रहती हैं, तो ये कैलकेरिया कार्प का पेशेंट हो सकता है। अगर उसका कॉन्स्टिट्यूशन कैलकेरिया के जैसा हुआ, यानी कि जो पेशेंट है वो काफ़ी चबी है, फ्लेबी है, फेयर कॉम्प्लेक्शन है और थोड़ा इंडोलेंट टाइप का है, तो ये मेडिसिन आप उसको प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा जो मेडिसिन की फीवर की हमने बात की, उसको काफ़ी ठंड लगती है। कैलकेरिया जो मेडिसिन है उसके जो सिम्टम्स हैं वो मोस्टली ठंड में ज़्यादा एग्रावेट होते हैं, जिनकी थोड़ी सी भी अगर ठंड हो गई तो पेशेंट के सिम्टम्स एग्रावेट हो जाएंगे। और मेंटल एक्सर्शन से इसके सिम्टम्स ज़्यादा एग्रावेट होते हैं। उसको खुले में और ड्राई वेदर में ज़्यादा अच्छा फील होता है, यानी कि इसके जितने भी सिम्टम्स हैं वो ओपन एयर में, ड्राई वेदर में रिलीफ देते हैं। और जैसे कि ठंड में थोड़ी सी ठंड हो गई तो उसके सिम्टम्स ज़्यादा एग्रावेट हो जाते हैं। अगर ऐसे सिम्टम्स आपके साथ हो रहे हैं तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। कौन सी पोटेंसी लेनी है, लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था। अगर आपकी जो प्रॉब्लम है वो एक्यूट है तो आप 30 की पोटेंसी दिन में 2 बार ले सकते हैं। अगर आपकी प्रॉब्लम है वो क्रोनिक है तो आप 200 पोटेंसी ले सकते हैं दिन में 1 बार। और आप अपनी नियर बाई होम्योपैथिक फिजिशियन के पास जाके अच्छे से डिस्कस करें, उनको अपना पूरा केस टेकिंग दे, और उनसे अगर आप मेडिसिन सेलेक्ट करवाएंगे तो आपको बेटर रिजल्ट मिलेगा। क्योंकि कई बार हम खुद से जो देख लेते हैं नेट पे, पर्टिकुलर सिम्टम्स देख लेते हैं और फिर उस हिसाब से हम दवाइयाँ ले लेते हैं जो प्रॉपर काम नहीं कर पाती। फिर बोलते हैं होम्योपैथिक मेडिसिन अच्छे से काम नहीं करती है, धीरे धीरे काम करती हैं। तो ऐसा नहीं है, धीरे धीरे काम नहीं करती। अगर आपने एग्जैक्ट मेडिसिन सेलेक्ट की है तो आपको बिल्कुल काम करेगी मेडिसिन, और बहुत जल्दी से काम करेंगी। तो ऐसे आप मेडिसिन ले सकते हैं। वीडियो कैसा लगा ये ज़रूर बताइए। होम्योपैथिक से रिलेटेड, हेल्थ से रिलेटेड वीडियोज़ मैं अपने चैनल पर डालती रहती हूँ। तो अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि जैसे ही मैं वीडियोस डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। धन्यवाद।